आज हम इस वीडियो में एडियम और फ्रेज जो एमटीएस के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन को इस वीडियो में लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द लाइंस। ड्रॉ द लाइंस, इसका मतलब क्या होता है? एक लकीर खींचना, एक लाइन खींचना। जैसा कि आपने देखा होगा कि रामायण में लक्ष्मण जो है सीता के लिए एक ड्रॉ द लाइन खींचता है, एक सीमा, एक लाइन खींचता है। इसका सेम मीनिंग आप ये कर सकते हैं, टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ड्रॉ द लाइन का मीनिंग होगा टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आउट फॉर द काउंट। यानी कभी कभी हम लोग ऐसा नींद सोते हैं जो जब तक दुनिया में रहेंगे, जागा रहेंगे तो हमेशा हिसाब किताब में रहेंगे, लेकिन जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो सारा हिसाब किताब जो है आउट ऑफ कंट्रोल होता है, यानी आउट फॉर द काउंट होता है। यानी एक तरह का गहरी नींद लेना इसका मीनिंग हो सकता है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी, इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप। गहरी नींद में सोना को हम लोग आउट फॉर द काउंट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन आई वॉश। यानी आपसे कुछ बात पूछा जा रहा है, आप बार बार क्या कर रहे हैं कि आंखों को धो रहे हैं पानी से, तो कहीं ना कहीं आप बहाना करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एन आई वॉश का मतलब होता है आप प्रिटेंस, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चेंज ऑफ हार्ट। देखिए चेंज ऑफ हार्ट क्या है? मान लिया कि महंगाई है, तो महंगाई के लेकर के लोगों में जो है उसका अलग अलग ओपिनियन है, डिफरेंट ओपिनियन है, अलग अलग जो है सभी का राय है। इसलिए चेंज ऑफ हार्ट का अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समथिंग और समथिंग। यानी किसी चीज़ को लेकर के हर लोगों का अलग अलग अपना जो है राय होता है, अपना ओपिनियन होता है। इसे हम लोग चेंज ऑफ हार्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, होल्ड समवन और समथिंग एट बे। देखिए इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि जैसे मुंबई में जो घटना हुआ है, बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है, इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान के जो भी मिलने जुलने वाले हैं सभी को मिलने जुलने से रोक दिया है कि जो भी नज़दीकी है उससे मिलना जुलना अभी ना करें। तो इसका मतलब होल्ड समथिंग और समवन एट बे, इसका सेम अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं, प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग क्लोजर। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चेज रेनबोज। देखिए रेनबो का चेज करना, पीछा करना मतलब होता है इम्पॉसिबल काम करना। अगर दिन भर नौजवान लड़के लड़कियां मोबाइल चलाते हैं और वो बड़े बड़े सपना रखते हैं कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये कर जाऊंगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चेज रेनबो को जो है पीछा करने, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इसका सेम मीनिंग आप ये कर सकते हैं, टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल। यानी ऐसा लक्ष्य जो है आपके लायक ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, उस गोल के पीछे आप भाग रहे हैं। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन हमारा है, आउट ऑफ द ब्लू। देखिए आउट ऑफ द ब्लू का मतलब ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स कॉलेज लड़के और लड़कियां पढ़ने जाते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद अचानक जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि मैं उस लड़के से या उस लड़की से मैंने शादी कर लिया। मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं जो अनाउंसमेंट किया है वो अनएक्सपेक्टेड किया है। यानी वो कल्पना भी नहीं कर सकता, उम्मीद भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता पेरेंट कि हमारे बच्चे ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही घटना को हम लोग कह सकते हैं आउट ऑफ द ब्लू, यानी कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली। तो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली रहेगा तो उसे हम लोग आउट ऑफ द ब्लू, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन आयरन हैंड। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने ये कर सकते हैं कि मुंबई पुलिस को चाहिए कि वहाँ का जितने भी गैंगस्टर है उसके खिलाफ हमेशा जो है एन आयरन हैंड का यूज़ करना चाहिए। यानी इसका एक तरह से देखा जाए ऑप्शन नंबर डी जो है स्ट्रिक्ट कंट्रोल, यानी आयरन हैंड का जो है ऑप्शन नंबर डी स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑल ग्रीक टू मी। देखिए इसमें क्या, ग्रीक जो है ना, ग्रीक एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ही ओल्ड है और वहाँ को भाषा समझना बहुत ही आसान नहीं है, यानी समझ से परे है। तो ऑल ग्रीक टू मी, इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, इनकम्प्रिहेंसिबल। यानी ऑल ग्रीक टू मी का ऑप्शन डी इनकम्प्रिहेंसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन आर्म एंड अ लेग। यानी आर्म और लेग ये शरीर का जो बहुत ही वैल्यूबल और बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए इसका हम लोग सेम मीनिंग कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। यानी जो बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही वैल्यूबल होता है, जैसा मनी आपका वैल्यूबल है, आपका शरीर का अंग वैल्यूबल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा।
ऐसे वीडियो के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक और शेयर कर सकते हैं।